स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल आर्टिसान केडी पर। मैं आपका हॉस्टन दोस्त कुलदीप रावत आपका स्वागत करता हूं। तो चलो दिल्ली के इस सफ़र में मैं आपको लेकर आया हूं मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क। अगर आपकी रुचि है हिस्ट्री में, आप जानना चाहते हैं हिस्ट्री को, तो आप ज़रूर एक बार कभी विज़िट करिए। काफ़ी पुराना एक पार्क है जो कि संरक्षित है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तो मैं हूँ अभी इसके पार्किंग एरिया में और ये है इसका पार्किंग एरिया। और अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कैसे अंदर से दिखाई देता है मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ऐसा है कि हम आए सामने मेहरौली की तरफ से और ये रोड जो सीधा जाती है आगे, इधर आपको पार्किंग लगानी है। पार्किंग लगाने के बाद आप वापस इधर आएंगे और इस रोड से होते हुए जब आप अंदर जाएंगे तो अंदर जाकर आपको सबसे पहले लेना है टिकट। तो हम भी जा रहे हैं अंदर, तो आप चलिए मेरे साथ और शामिल होइए इस ऐतिहासिक सफ़र पर। तो दोस्तों हम थोड़ा आगे बढ़े, अभी हमने एंट्री नहीं किया है, पर उससे पहले ही जब हम आए इस गेट पर तो हमें सबसे पहले ही घुसते दिखाई देता है ये है जमाली कमाली का मॉस्क एंड टॉम्ब। और आप जब यहाँ से एंटर करते हैं अंदर की तरफ तो आपको सबसे पहले दिखाई देता है ये खूबसूरत नज़ारा। यहाँ पर आपको ये मस्जिद दिखाई देगी। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अभी रिनोवेशन का काम चल रहा है। तो जैसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़े हमें दिखाई दिया ये हौद, और आपको नीचे जाके दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, आपको इसे देख के कुछ याद आता है, एक बार देखिए और दिमाग पे जोर डालिए। तो जी हाँ दोस्तों, आप ठीक समझे, यह है एरिया जहाँ पर कभी हुई थी फिल्म सुल्तान की शूटिंग। सलमान खान आपको दिखाई देते हैं यहाँ पर एक सीन में। और इसके थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये है मस्जिद एरिया। और मैं आपको वॉक थ्रू करके दिखाता हूँ, आगे लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों ये है अंदर से इस मॉस्क का नज़ारा, आपको ठीक सामने दिखाई देते हैं। यहाँ पर ये संगमरमर पर बनी हुई आयतें आप देखिए, और क्या खूबसूरत यहाँ पर नक्काशी का काम किया गया है। और अंदर की तरफ से कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर खूबसूरत पत्थरों पर काम दिखाई देता है। यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आने वाले समय में आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा मरम्मत किया हुआ एरिया दिखाई देगा। तो दोस्तों अभी हम हैं जमाली मॉस्क के अंदर और आप ये खूबसूरत नज़ारा देखिए। इसको देख के भी आपको एक सीन याद आएगा जिसमें सलमान खान यहाँ बैठे हैं और वेट कर रहे हैं। तो जमाली टॉम्ब के अंदर हम हैं, तो बताइए कौन थे जमाली। तो कहा जाता है कि जमाली 15वीं शताब्दी के एक सूफी रहे जिनके याद में यहाँ पर यह दरगाह बनाई गई। उनका संबंध रहा लोधी काल से। सिकंदर लोधी के ज़माने में उनकी इस मॉस्क का काम पूरा हुआ। बाबर और हुमायूं काल में भी उनके संबंध माने जाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये मॉस्क यहाँ पर अंदर से और बाहर से, इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे आर्कियोलॉजिकल पार्क की तरफ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं लाल पत्थर पर खूब अच्छी कलाकारी की गई है, आयतों को यहाँ पर उकेरा गया है। और ये साइन, ऐसा साइन, ये चक्राकार साइन मैंने हुमायूं के मकबरे में भी देखा था। कभी आप मेरे चैनल को विज़िट करें तो आप देखें कि हुमायूं का मकबरा भी कुछ इस प्रकार से ही यहाँ पर उसमें आयतें गढ़ी गई हैं। उसके बाद आप देखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कुल मिलाकर 5 मीनारें हैं जिनके अंदर ये मॉस्क बनाई गई है। तो यहाँ पर कुछ देर फोटोग्राफी का मज़ा लेकर हम बढ़ेंगे आगे। दोस्तों ये जगह भी है, यहाँ पर भी हुई थी सुल्तान फिल्म की शूटिंग। उस टाइम पर हुआ कुछ ऐसे था कि यहाँ पर मिट्टी को लाके एक अखाड़े का सेटअप बनाया गया था। और इसके बगल में वो है एक कुआं जहाँ पर थोड़ा सा अंश से बनाया गया था। और ये है जमाली कमाली मॉस्क। जमाली कमाली मॉस्क जिसमें जमाली के जिक्र तो मिलता है इतिहासों में, पर कमाली जो है उनके बारे में कुछ भी अभी हमें पता नहीं चल पाया है। इसके साथ में ये जो गेट दिखाई दे रहा है, कहा जाता है कि यहाँ पर ताबूत के अंदर बंद है जमाली और कमाली, जो कि जमाली और कमाली का मकबरा है यहाँ पर। आज किस्मत है कि हमारा ये गेट खुला हुआ है, अक्सर यहाँ पर आना प्रतिबंधित है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कई सारी और भी कब्रें बनाई गई हैं जो कि उनके रिलेटिव या किसी और की रही होंगी।
और इसकी मेन मीनार के अंदर यहाँ पर रखी गई है जमाली और कमाली की कब्रें, और बाहर अभी लगा हुआ है ताला, तो अंदर तो हम नहीं जा पाएंगे, पर हम देखते हैं कि कहीं से कुछ दिखाई देता है। और ये छोटी छोटी बड़ी बड़ी कुछ यहाँ पर कब्रें और भी बनाई गई हैं, जैसा कि महसूस होता है कि ये है उनके किसी रिश्तेदारों की। और यहाँ पर इन पर कुछ आयतें भी खुदी हुई हैं, और ये एकदम बिल्कुल बंद मीनार है, चारों तरफ से बंद। और यहाँ पर एक छोटा सा जालीदार नुमा स्ट्रक्चर है यहाँ पर, तो यहाँ से दिखाई देती है जमाली और कमाली की कब्रें। तो दोस्तों, जमाली कमाली मकबरे में आप यहाँ पे दीवारों पर काम देख सकते हैं, और ये है खूबसूरत जालिया जो कि लाल पत्थर की बनाई गई है। और इसके ऊपर आप जब ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर नीले और सफ़ेद संगमरमर से भी नक्काशी की गई है। और इतने कई सालों के बाद भी यहाँ पर जो ये इसकी क्या कहते हैं, जो इसका रख रखाव है, ये काफ़ी अच्छा किया गया है। अभी भी ये काफ़ी खूब ठोस स्ट्रक्चर में ही हमें दिखाई देता है। तो दोस्तों, वैसे इसे एक हॉन्टेड प्लेस भी माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर रात को घूमते हैं जिन्नात और आत्माएं और रूहें, जिन्हें मार दिया गया था यहाँ पर प्राचीन काल में। क्या सत्य है उसके बारे में मैं कुछ कमेंट तो नहीं करूँगा, पर कुछ एक छोटी सी जानकारी थी जो कि मुझे आपको साझा करनी थी। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। होता है कुछ, आप सामने बाहर से एंट्री करते हैं, एंट्री करके ही आप लेफ़्ट साइड में जाते हैं पार्किंग में, और पार्किंग के ठीक बगल से होते हुए आप अगर आगे आते हैं तो सबसे पहले आपको लेफ़्ट साइड में दिखाई देता है जमाली कमाली का मॉस्क और मकबरा। और उससे जब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो सामने वाले पैसेज से होते हुए आप आएंगे, और आपको ये खूबसूरत यहाँ पर ये गार्डन दिखाई देगा। इस गार्डन के कंटिन्यूशन में आगे एक और गार्डन है, और जब आप इस रास्ते से होते हुए उस तरफ जाएंगे तो आपको वहाँ दिखाई देगा रोज़ गार्डन टक्कर पर। और उसके लेफ़्ट साइड में आप जाते हैं और वहाँ से आप लेते हैं यहाँ का टिकट लेने के बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपको एक टी पॉइंट दिखाई देगा, जो आपको लेफ़्ट साइड लेके जाएगा राजाओं की बावली की तरफ और लोधी के कुएँ की तरफ। और अगर आप लेफ़्ट साइड न जाकर राइट साइड जाएंगे तो आप पहुँच जाएंगे कुली खान का मकबरा कैफ़े स्टोर, यहाँ पर आप विज़िट करेंगे, यहाँ की सुंदरता को देखेंगे। तकरीबन अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ आने के लिए 2 घंटे का टाइम इनफ है अगर आते हैं। तो अगर आप यहाँ आएँ तो इस प्रकार से आप अपना ट्रैवल कर सकते हैं, आप यहाँ पर घूम सकते हैं। तो दोस्तों, चलते चलते थोड़ा और आगे बढ़े, और मैं आगे बढ़ता हूँ तो देखता हूँ कि प्रकृति की सौंदर्य यहाँ पर चरम पर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मेंटेनेंस है इस पार्क का। और उस तरफ मैं देख सकता हूँ कुछ लाल फूल खिले हुए हैं, और ये जो पार्क है बहुत ही अच्छा, यहाँ पर मन करता है कि यहीं पर आकर थोड़ी देर बैठ जाएं। थोड़ी देर हम यहाँ पार्क में बैठेंगे और फिर मैं इसके बाद आपको आगे लेकर चलता हूँ और जाएंगे हम आगे कुली खान के मकबरे की तरफ। तो आप थोड़ी देर सुंदर नज़ारों का मज़ा लीजिए मेरे साथ। तो दोस्तों, हम आ गए हैं यहाँ पर रोज़ गार्डन पर, और अभी मैं देख पा रहा हूँ कि छोटे छोटे गुलाब, यहाँ पर बहुत सारे गुलाब खिले हुए हैं चारों तरफ। और जैसा मैं अभी बता रहा था कि यहाँ पर आने के लिए, रोज़ देखने के लिए बेस्ट टाइम है कि आप आएंगे फरवरी और मार्च के टाइम में। पर अभी भी यहाँ पर आप देखते हैं तो आपको प्रकृति का सौंदर्य अपने चरम पर ही दिखाई देता है बरसात के बाद। अभी है ये सितंबर का महीना, और आप देखिए सितंबर के महीने में भी काफ़ी बड़े फूल हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं गुलाबों के, और अच्छा यहाँ पर मेंटेनेंस भी है। तो चारों तरफ यहाँ पे गुलाब की क्यारियाँ लगी है और गुलाब के फूल चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ एक वॉक थ्रू व्यू इस रोज़ गार्डन का। आप भी मेरे साथ मज़ा लीजिए। फूलों की खुशबू तो मैं आप तक नहीं पहुँचा सकता, पर फूलों का सौंदर्य मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो आप देखिए मेरे साथ और मज़ा लीजिए इस रोज़ गार्डन का। कोशिश करूँगा कि मैं एक बार तब आऊँ कि जब यहाँ पर फूल पूरी तरह खिले हों, अपने चरम पर यहाँ का सौंदर्य हो, तो उस वक्त भी मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा। पर अभी आप जितना है उतने में संतोष कर सकते हैं। माफ़ी चाहता हूँ अगर आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। और ये काफ़ी बड़ा एरिया है जो कि फैला है लगभग 100 से 200 एकड़ में, पूरा का पूरा एरिया। मैं सिर्फ इस रोज़ गार्डन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पूरे आर्कियोलॉजिकल पार्क के बारे में। तो हमें अपनी धरोहरों को संभाल कर रखना चाहिए। प्रकृति है तभी प्रगति है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा मनोरंजक सफ़र है यहाँ पर रोज़ गार्डन का। रोज़ गार्डन घूमने के बाद अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ।
तो अभी चलें और आगे बढ़ें। हम चल दिए हैं आगे, आप सामने ये बोर्ड देख सकते हैं। और अब हम जा रहे हैं इस तरफ, जहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कुली खान का मकबरा, मेटकाफ का बोट हाउस और भी काफ़ी सारी चीज़ें। तो दोस्तों अभी तो हम फोकट में ही मज़ा ले रहे थे नज़ारों का। और जब हम आए सामने से तो हमें लेफ़्ट साइड में यहाँ पर दिखाई दिया टिकट घर। यहाँ से हमने टिकट ली है, जो कि पर पर्सन एंट्री है यहाँ पर 30 रुपये की। और अगर आप फॉरनर है तो 500 रुपये उसके लिए देने पड़ेंगे। तो इस टिकट घर के ठीक सामने आपको यहाँ पर एक आर्टिफिशियल लेक भी दिख जाएगी। तो दोस्तों ये है यहाँ का टिकट, पर पर्सन 30 रुपये। तो दोस्तों सामने से हमने एंट्री कराई, अपनी टिकट दिखाई और उसके बाद हम आते हैं इस पैसेज से होते हुए, वॉक थ्रू होते हुए हम जाएंगे आगे। और इसके ठीक राइट साइड में आपको ये दिखाई दे जाएगी आर्टिफिशियल लेक। तो इन प्रकृतियों का मज़ा लेते हुए हम अब आगे जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें आते ही राइट साइड में दिखाई दिया, ये है मेटकाफ का बोट हाउस। कहा जाता है कि लोधी काल में ये एक मकबरा हुआ करता था, जिसे बाद में थॉमस मेटकाफ ने कन्वर्ट कर दिया एक बोट हाउस के रूप में। वो यहाँ पर आता था और यहाँ पर ग्रीष्म काल में, गर्मियों में मज़ा लेता था बोटिंग का। तो उसी लिए ये आर्टिफिशियल लेक यहाँ पर बनाई गई है। तो थोड़ा पास में जाकर हम देखते हैं पानी को। पानी बिल्कुल ही हरा दिखाई देता है। और यहाँ पर आप सोच सकते हैं कभी किसी ज़माने में अंग्रेज़ लोग लिया करते थे बोटिंग का आनंद। और आज ये हम लोगों के लिए, सैलानियों के लिए बना हुआ है एक दर्शनीय स्थल। तो साथियों कुतुब मीनार के काफ़ी पास होने के कारण यहाँ पर आपको कुतुब मीनार भी दिखाई देता है ठीक यहाँ सामने से। और ये है मेटकाफ बोट हाउस, जहाँ पर अभी हम हैं। और सुंदरता फूलों की देखते ही बनती है। और इसके ठीक सामने जब आप आते हैं तो ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये है कुली खान का मकबरा। उम्मीद है आपको कि वीडियो पसंद आ रहा है और रोचक लग रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुली खान के मकबरे के चारों तरफ आप देख सकते हैं एक ये गार्डन है। और गार्डन के ठीक बीचों बीच ये गोलाकार मीनार के ऊपर जो ये गुंबद है, ये है कुली खान का मकबरा। और यहाँ सामने से इसकी एंट्री है। तो हम जाएंगे थोड़ा अंदर की तरफ, यहाँ से एंट्री करते हैं और मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और दर्शन कराता हूँ कुली खान के इस मकबरे की। कोई लोग पूछते हैं मुझसे कि आप इतनी जानकारी क्यों देते हो, तो मैं कहता हूँ कि हर कोई तो आ नहीं सकता है यहाँ पर। तो मैं कम से कम इतना दिखा दूँ कि लोगों को लगे कि वो इधर ही हैं। इसलिए मैं इतना थोड़ा डीप में जाकर यहाँ की जानकारी अक्सर दिया करता हूँ। तो दोस्तों कहा जाता है कुली खान जो कि बेटे थे महामंगा के, जो कि दाई माँ थी या माँ थी महाराजा अकबर की, तो उन्हीं का है ये मकबरा। तो चलते हैं अंदर और आपके साथ जानकारी शेयर करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों अभी हम हैं कुली खान के मकबरे में। कुली खान जिसके बारे में कहा जाता था कि अकबर की सेना में एक जनरल हुआ करते थे कभी। तो ये जो पूरा मकबरा है ये समर्पित है कुली खान को। तो अभी हमें कुली खान मकबरे के अंदर की तरफ, और आप यहाँ पर देखिए सफ़ेद नीले पत्थरों पर क्या खूबसूरत नक्काशी की गई है। और इसका ये जो गुंबद है कुछ इस प्रकार से अपना रंग रूप बिखेर रहा है। तो कुली खान के मकबरे के अंदर से जब आप देखते हैं बाहर की तरफ, तो ये खूबसूरत आपको एक व्यू दिखाई देता है। सामने एक गुंबदनुमा मीनार और ये इसके चारों तरफ फैला हुआ पार्क। और यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक का सपना कुतुब मीनार, और इसके ठीक बगल में ही स्टोन कैफ़े भी है। तो एक बार कोशिश करेंगे वहाँ पे भी जाने की। थोड़ी देर यहाँ पर फ़ोटो खिंचाते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ आने के लिए आपका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रहेगा कुतुब मीनार। कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से आप यहाँ पर थोड़ी दूर पर 2 मिनट या शायद 5 मिनट एक ऑटो पकड़कर बहुत ही आराम से यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ आने के लिए आपकी टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेकर आप शाम को 7 बजे तक यहाँ पर घूम सकते हैं। पर पर्सन यहाँ पर एंट्री टिकट है 30 रुपये, और अगर आप फॉरेन नागरिक हैं तो उसके लिए आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। इसके अलावा एक जॉगर्स पार्क भी है, और आपको यहाँ की अगर मेंबरशिप लेनी है तो उसके लिए पर मंथ आपको पर पर्सन 600 रुपये का भुगतान करना होता है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ पर आकर आप साथ में कुतुब मीनार भी घूम सकते हैं, और कुतुब मीनार भी यहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं एक नियर बाय डेस्टिनेशन के रूप में। और इसके अलावा
अगर आप यहाँ आते हैं तो नियरेस्ट बस स्टॉप है यहाँ पर कुतुब मीनार का ही। जब आप आते हैं गुड़गांव से दिल्ली की तरफ तो ये उस रोड पर आपको पड़ेगा कुतुब मीनार वाली साइड में। तो अगर आप आते हैं इन चीज़ों का ध्यान रखकर आप बड़ी आसानी से यहाँ पर पहुँच सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं आप नेचर के साथ एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम, जहाँ पर आपको मॉन्यूमेंट देखने को मिलेंगे, झील देखने को मिलेगी, एक बोट हाउस देखने को मिलेगा। आप यहाँ खुद आकर अनुभव कीजिए और देखिए नेचर और इतिहास के साथ अपना यहाँ पर समय बिताइए और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक ही नया रंग घुल चुका है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यहाँ आने के लिए कृपया करके इन जानकारियों का यूज़ कीजिएगा। तो दोस्तों ये है मेहरौली का इंटरप्रिटेशन सेंटर जो कि आज बंद है। तो हमारा लक थोड़ा इतना भी अच्छा नहीं रहा। तो दोस्तों सामने है मेटकॉप का बोट हाउस, उससे थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो ये है कुली खान का मकबरा और उसके ठीक सामने आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर एक कैफ़े भी है। अगर घूमते घामते आपको भूख लग जाती है तो आप कैफ़े में जाकर जलपान ग्रहण कर सकते हैं, अपनी भूख मिटा सकते हैं, प्यास मिटा सकते हैं। और इस कैफ़े के बाहर ये यहाँ की खूबसूरत बागवानी भी देखते ही बनती है। ये देखिए क्या अच्छे फूल खिले हैं यहाँ पर। और मैंने यहाँ पर देखा कि लोग डांस भी कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। तो चलते हैं कैफ़े स्टोन की तरफ। तो दोस्तों थोड़ी देर यहाँ पर जलपान करने के बाद हम बढ़ेंगे आगे। हम अभी कैफ़े स्टोन में और यहाँ पर खूबसूरत गानों के बीच में आनंद लेते हुए बेवरेजेस वगैरह खाने का थोड़ी देर हम अपनी भूख मिटाते हैं और अब बढ़ते हैं आगे। पता किया। तो दोस्तों आज इस आर्टिफिशियल लेक के ठीक बगल में आप सामने वहाँ पर है स्टोन कैफ़े और इसके ठीक दाईं तरफ जब आप इस तरफ आते हैं तो ये जो इमारत है ये है इमारत उलुग खान के मकबरे की। उलुग खान जिसको आप जानते हैं बलबन के नाम से। कहा जाता है कि गयासुद्दीन बलबन इल्तुतमिश का गुलाम हुआ करता था। इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को सुल्तान बनाया, पर रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद धीरे धीरे बलबन ने अपनी शक्तियाँ इकट्ठी करनी शुरू की और उसके बाद उसने दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लिया। उसका शासनकाल 1265 से 1287 के बीच में चला। कहा जाता है कि ये मकबरा उसने अपने जीवन काल में ही बना लिया था और वो इसको दारुल अमन यानी इंसाफ का दरवाज़ा कहा करता था। तो दोस्तों ये एरिया तो हमने कवर कर लिया। अब हम जाते हैं पार्क के दूसरे हिस्से में। तो दोस्तों हम पीछे की तरफ से हमने देखा था बोट हाउस वगैरह। तो इसके ठीक सामने की तरफ जब हम जाते हैं तो हमें यहाँ पर दिखाई देगी राजाओं की बावली। मैंने काफ़ी पहले एक अग्रसेन की बावली का भी वीडियो कैप्चर किया था, तो आप जाकर उसको भी देखिए और अपने प्यार बढ़ाइए। और मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ यहाँ की राजाओं की बावली। तो सामने आप गेट से एंट्री कराकर उस साइड जाएंगे तो आप बोट हाउस वगैरह एंजॉय कर पाएंगे। और उसके ठीक सामने जब आप इस तरफ आते हैं तो इस तरफ से हम जा रहे हैं जैसा अभी मैंने बताया राजाओं की बावली। तो दोस्तों यहाँ पर एक कुआं भी है जिसे लोधी काल का कुआं कहा जाता है। तो ये है वो कुआं जिसकी दीवार के किनारे पर मैं खड़ा हूँ और कुछ इस टाइप से कुएं की गहराई। कुआं भी बंद हो चुका है। सामने की तरफ से आप आएंगे और इस तरफ से जाएंगे आप बावली की तरफ और साथ में ही लेफ़्ट साइड में आपको ये दिख जाएगा कुआं जो कि बचा है इस पार्क के पास। आप चिड़ियों की, कोयल की, अन्य पक्षियों की आवाज़ें सुनिए और आप मज़ा लीजिए इन हरियालियों का। एक घना सा जंगल, जैसे बचपन में एक मैंने कभी कविता पढ़ी थी, सतपुड़ा के घने जंगल अनबने से जनमने से जंगल। तो हम पहुंच ही चुके हैं और जा रहे हैं राजाओं की बावली की तरफ। तो सामने की तरफ जाएंगे, हम राजाओं की बावली की तरफ पहुंच जाएंगे। दोस्तों सामने जो मकबरा है, मकबरे के ठीक बगल में आप जब इस गेट की तरफ आते हैं तो आप रूबरू होते हैं इतिहास के उस हिस्से से जो कि 550 साल पुरानी एक बावली है, जिसके बारे में कहा जाता है कि 1505 में सिकंदर लोदी के काल में इसका हुआ था निर्माण। बावली जैसा कि जिसके बारे में कहा जाता है पुराने ज़माने में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक नमूना था जहाँ पर लोग पानी वानी भरा करते थे। और इसके सामने ये पूरा भवन निर्माण हो रहा है अभी। आने वाले समय में इसकी काफ़ी अच्छी रौनक देखने को मिलेगी। अभी तो यहाँ पर काम शुरू ही हुआ है। दोस्तों आप नीचे देख सकते हैं ये पुराना स्ट्रक्चर है और ये जो दीवारें हैं ये भी सारी पुरानी दीवारें हैं।
और वो मीनारे भी। उसके पीछे से वो जो अभी काम चल रहा है यहाँ पर, ये नया एरिया यहाँ पर विकसित किया जा रहा है और पुराने दीवारों को भी थोड़ा थोड़ा ठीक किया जा रहा है। जैसे कि आप ये देखिए, यहाँ पर ये जो गोल चक्रियाँ दिखाई दे रही हैं और ये जो मीनारे दिखाई दे रही हैं पुराने टाइम के हैं। और उसके ऊपर आप नक्काशी भी देख सकते हैं, दीवारों के ऊपर खूब अच्छी खूबसूरत सी नक्काशी की गई है। यहाँ से लेकर वहाँ तक वो नक्काशी तो ठीक ठाक है, पर यहाँ वाली दीवार पे अभी नक्काशी गायब हो गई है। तो ये इसको दोबारा बनाएंगे और इसका पुनरुद्धार करेंगे। और ये तब तक आप देखिए वैसे राजाओं की बावली। तो साथियों, राजाओं की बावली के ठीक सामने आपको ये मकबरा भी दिखाई दे जाएगा। कहा जाता है कि ये मकबरा भी सिकंदर लोदी के काल का ही मकबरा है, जहाँ पर दफन है 500 साल पुरानी ये कब्रें। तो आप आते हैं तो यहाँ पर इनका भी दीदार कर सकते हैं। इसी के साथ लगभग हमने सब कुछ कवर ही कर लिया है इस पार्क का। तो चलिए इसके बाद वो अपना वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए हमारे इस वीडियो को, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरह के और वीडियो आपके साथ लेकर आते रहने का। धन्यवाद।